मोंटी के पिता एक घोड़े के प्रशिक्षक थे और इसके लिए उनको बार बार अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था घोड़े की शिक्षिका के लिए। वो मोंटी को स्कूल में एक बार टीचर ने एक निबंध लिखने को कहा कि आप अपने सपने अपने लक्ष्य के बारे में कुछ लिख के आओ। मोंटी ने 7 पन्ना भर के लिखा और बड़ा होके एक घुड़साल का मालिक होने का लक्ष्य वर्णन करते हुए लिखा। 200 एकड़ जमीन में अपना बड़ा इमारत बनेगा और वहां पे घोड़े का अलग से ट्रैक भी होगा, ऐसा सब उसने लिखा। और टीचर ने वो जब चेकिंग किया तो टीचर ने उसको F ग्रेड दिया और दूसरे दिन उसको मिलने को बुलाया। बोले बेटा, तुम्हारा ये जो सपना है ये बड़ा ही अवास्तविक है। इसके लिए घोड़े के लिए जमीन खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और तुम्हारा कोई ऐसा लेवल नहीं है। तो तुम कुछ यथार्थवादी लिखोगे तो मैं तुम्हारा ग्रेड चेंज करके तुमको मैं बदल के दे सकता हूँ, लेकिन बाकी ये तो तुम्हारा बहुत अवास्तविक सपना है करके। तो मोंटे ने घर पे जाके अपने पिता के साथ मिला और पिता के साथ डिस्कस किया। तो पिताजी ने कहा कि ये आपका लक्ष्य है और आपको उसे पूरा करना है। उसकी पूरी योजना भी आपने बनानी है। आपने आपको अपने आप को मन को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, तो ये सब हो सकता है। मोंटी ने बहुत सोचा और वो निबंध में कोई भी बदलाव न करते हुए उन्होंने शिक्षक को वापस दिया और उन्होंने शिक्षक को कहा, आप मुझे F ग्रेड दे दोगे तो भी मैं मेरा सपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा और इसको हकीकत में बदलने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। काफी सालों के बाद वही शिक्षक अपने बच्चों को लेके एक फार्म हाउस में ट्रिप के दौरान एक फार्म में लेके आए थे और वहाँ पे जाके देखा तो बहुत बड़ा फार्म था। वहाँ घोड़े का ट्रैक भी था, बड़ी इमारतें भी थी, बहुत बड़ा। और जब शिक्षक को पता चला कि ये वही लड़के का फार्म है जिसको मैंने F ग्रेड दिया था, तो वो उसको मिलने गए और उनको मिलने के बाद उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें यथार्थवादी बनाने के चक्कर में तुम्हारे सपने को और तुम्हारी कल्पना को रोकने को मैंने कहा था। आज मुझे उस बात का दुख हो रहा है और एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके बदले मैं तुमको गलत बता रहा था। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि मेरी बात से प्रभावित न होके तुमको खुद के ऊपर विश्वास था और तुम उसके ऊपर लगे रहे और तुम सफल हुए, हार नहीं मानी तुमने। और मैं बच्चों को तो यहाँ पे लाया था कुछ सिखाने के लिए, लेकिन मुझे एक सबक मिल रहा है कि नहीं, बच्चों शिक्षक की भूमिका क्या रहती है उसका आज मुझे सक्षम। ये कहानी के ऊपर से हमको पता चलेगा कि ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या है वो हमको समझेगा। कोई एक चीज के बारे में लंबे समय तक सोचते रहना, जब हमारे मूल विचारों और योजना पर पूरे दिल और पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं तो हमारी रचनात्मक और सहज क्षमता विकसित होती है। जिम्मेदारी की शुरुआत सपने से होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता की जिम्मेदारी खुद पर होती है। सतर्क रहे और आप कामयाब हो सकते हैं। ध्यान रखें, ध्यान में रहे, ध्यान करें, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे।